तुम्हें सिर्फ गोली से मारने की इजाजत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ये अल्फाज थे उस खातून के जिसने मोहब्बत का निकाह किया और इस मोहब्बत के निकाह को जुर्म बना के मुकामी जिरगे ने उसको मौत की सजा सुनाई और फिर 18 से 20 बेगैरत इकट्ठे होते हैं, उसको गाड़ी में भरते हैं, उसके शौहर को गाड़ी में भरते हैं और एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, एक पहाड़ी इलाके में, और वहां पे जाके बाकायदा तौर पे ये बदबख्ती रजाते हैं, उसको मौत के घाट उतारते हैं। ना सिर्फ मौत के घाट उतारते हैं बल्कि इस बदबख्ती की बाकायदा तौर पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उनके इंतकाल कर जाने के बाद, मर जाने के बाद, उनके मुर्दा जिस्मों पे गोलियां बरसाते हैं और अपनी मर्दानगी का, अपनी बेगैरती का सबूत देते हैं और उसके बाद उस वीडियोस को बना के सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और उसमें जब ये पूरा पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी कौम ये देखता है कि वो एक खातून जिस दलेरी के साथ उसने मौत को जाके गले लगाया, वो इस तरह से महसूस हो रहा था कि एक सरदारनी, एक शेरनी भेड़ियों के झुंड में फिर रही है और इस चीज का ऐलान कर रही है कि तकदीर भले मुझे इधर ले आई है, लेकिन मैं इस अंदाज में मौत को गले लगाऊंगी कि मैं मरती हुई भी दलेर नजर आऊंगी और तुम लोग असला हाथ में पकड़े मुझे मारते हुए भी बुज़दिल, बेगैरत और कायर नजर आएंगे। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाक़े की, इस वायरल वीडियो की तमाम तर तफसीलात जो अब तक हमारे तक पहुंची हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन बलोचिस्तान में पेश आया और इस हवाले से जो हमने तफसीलात इकट्ठी की हैं उसमें बताया जा रहा है कि कोयटा से कुछ फासले पे एक पहाड़ी इलाका है। अभी ये जगह के एतबार से भी कुछ कन्फ्यूजन चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मरवट या डिगाड़ी का इलाका है और जहां पे ये इस किस्म का अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मकामी पुलिस के मुताबिक किसी शख्स ने इस वाक़े को रिपोर्ट तक नहीं किया, किसी शख्स ने इसी को कंप्लेन मुतलका थाने में फाइल तक नहीं की। जब आपके अपने आपके जान के दुश्मन बन जाए तो कौन आपके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगा? कौन पुलिस थाने जाके बताएगा कि हमारे बच्चों को या हमारे अजीज़ को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया? और आपको सबसे अहम बात इस वाक़े के हवाले से बताऊं कि ये वाक़या आज या कल का नहीं है। हमारी तफसीलात के मुताबिक जो हम तक ज़राए ने पहुंचाई है उसके मुताबिक ये वाक़या ईद से 2-3 दिन पहले का है। आप सोचें कि आप दो निहत्ते लोगों को जो है मौत के घाट उतारें सिर्फ ईद से 2-3 दिन पहले, और सिर्फ इस चीज को वजह बना के कि इन्होंने मोहब्बत का निकाह किया था। मैं फिर बात कर रहा हूं कि इन्होंने मोहब्बत का निकाह किया था, जनानी किया था। और किया क्या कि आपने उसको एक हजूम में ले जाकर असला उठा के अपनी गैरत का सबूत देने के लिए, अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए उसको जब गोलियां मारी तो फिर भी उसकी दिलेरी ने आपको बुज़दिल, आपको बेगैरत, आपको कायर साबित किया। बाकी की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हैं लेकिन वो तस्दीक शुदा नहीं है। इस कपल के हवाले से कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ख़ातून का नाम शीतल है और जो उनके शौहर थे उसका नाम ज़र्क है। ख़ातून की एज 24 साल बताई जा रही है जबकि जो उनके शौहर ज़र्क थे उनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। और इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे मुकामी जो कबाइल हैं, मुख्तलिफ कबाइल से इनका जो है ताल्लुक़ था, लेकिन नामों के अतबार से जो हमने पता करवाया ये कंफर्म नहीं है, ये सोशल मीडिया के नाम है क्योंकि शीतल और ज़र्क चल रहा है। जबकि रऊफ़ क्लासरा जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक जो पोस्ट लगाई इस हवाले से, उन्होंने इसमें लिखा कि मेरी जो CM बलोचिस्तान है उनसे बातचीत हुई और उन्होंने जो नाम लिखा है वो सनाउल्लाह लिखा है, लेकिन उन्होंने भी बात यही बताई है कि ये वाक़या ईद से 2-3 दिन पहले का है। मामला कुछ इसी तरह से था कि एक ख़ातून जिसका मतलब कि उसने घर से निकल के जो है अपनी मोहब्बत का निकाह किया और वो इस निकाह के बाद इलाका छोड़ के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और काफ़ी अर्सा फ़रार रहने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले शादी हुई थी, कुछ लोग साल पहले की शादी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6-8 माह हुए थे और ये तब से अपने इलाके से गायब थे। फिर इन्हें किसी तरह से भला फुसला के इस चीज़ का जो है यकीन दिलवाया जाता है कि आप अपने इलाके में, अपने घर में वापस आ जाएं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आपको किसी किस्म का कोई इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, आप अपने घरों में वापस आ जाएं, आपके इस रिश्ते को हम कबूल करेंगे। अब जब उन्हें इस चीज़ का जो है एतबार, जो है इस चीज़ का यकीन दिलवाया जाता है कि उनके घर वाले रजामंद हो गए हैं और उनके साथ किसी किस्म की कोई हैवानियत नहीं रचाई जाएगी, तो वो उस इलाके में वापस आते हैं और जब उस इलाके में वापस आते हैं उनको एक दावत पे बुलाया जाता है, मतलब कि दावत पे इनविटेशन देके बुलाया गया था और कहा गया था कि हम इस रिश्ते को बाकायदा तौर पे कबूल करेंगे। वो जब उस दावत पे पहुंचते हैं तो उन लोगों को दबोच लिया जाता है और फिर मुकामी जिरगा और ख़ानदान के लोग फैसला करते हैं कि इन्होंने
हमारी इजाज़त के बगैर इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया, जबकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मोहब्बत का निकाह में कोई जुर्म नहीं है। जब एक खातून मैच्योर हो जाए, बालिग हो जाए, ये उसका हक़ है कि वो जिस मर्ज़ी शख्स के साथ निकाह करना चाहे वो निकाह कर सकती है। अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है। एक खातून आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश हुई, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ने मेरी इजाज़त के बगैर कहीं पे निकाह कर दिया है, मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह मनसूख कर दिया था। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि खातून की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, और एक मैच्योर खातून उसकी अपनी मर्जी होगी, वो जिससे निकाह करना चाहेगी उसके साथ निकाह कर सकती है। आपको पता होगा कि अगर हम जो है मुख्तलिफ जो है असहाब के हवाले से भी रवायात सुने, तो उसमें अगर किसी ने जो है निकाह का पैगाम भिजवाना होता था, वो उस खातून की जानिब भिजवाया जाता था, अगर वो जो है एक अच्छी खासी एज की हो, मैच्योर खातून हो, तो उन खातून की जानिब पैगाम भिजवाया जाता था कि हम निकाह करना चाहते हैं, और अगर उन्हें कबूल होता था तो बाकायदा तौर पर निकाह हो जाता था। अब ये खातून अच्छी भली जो है मैच्योर थी, जो अभी तक सोशल मीडिया पे चीज़ें कोट की जा रही हैं, वो 24 साल भी लिखा गया है, तो 24 साल 25 साल की खातून मैच्योर खातून होती है, और अगर वो अपनी मर्जी का फैसला करना चाहे तो उसको इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे आज़ादी होनी चाहिए। आपको अगर नहीं कबूल हो रहा, अब अगर आपको जो है आपकी जो ये आपकी जो आप गैरत को आपने जो वजह बनाया हुआ है, अगर आपको इतना अपना आप बगैरत महसूस हो रहा है, तो आप उसे कतई ताल्लुक कर दें। आप उसे कहें ठीक है, तुमने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया, खुश रहो, आबाद रहो, इससे तुम्हें खुशियाँ मिलें, इससे तुम्हें कोई गम मिले, तुम इसकी जिम्मेदार खुद होगी। लेकिन ये देखें कि कितना बड़ा एक फ्रॉड और एक ड्रामा रचाया गया उनको वापस बुलाने के लिए, और जब वो वापस आए तो पूरे उनके जो हल्का अहबाब के लोग थे, जो उनके ख़ानदान के लोग थे, वो उस कपल को 2 बड़ी गाड़ियों में भर के एक पहाड़ी इलाके, एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं, और वहाँ जाके बताया जा रहा है कि पहले उसके शौहर को मौत के घाट उतारा जाता है। और यकीन माने जिस दिलेरी के साथ उस खतून ने मौत को गले लगाया, शायद उसके शौहर में भी इतनी हिम्मत या दिलेरी नहीं थी। क्योंकि मैं पहले हैरान था जब ये वीडियो मेरे सामने आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक खातून जो शायद इन सब बेगैरतों की सरदार है, मतलब कि इन सब भेड़ियों की, इन सब गीदड़ों की सरदार है, क्योंकि वो उस झुंड में भी इस तरह से फिर रही थी कि जैसे कोई शेरनी हो। और मुझे नहीं पता था कि ये अपने मौत से चंद सेकंड पहले के बात है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे फिर रही है, इतनी दिलेरी के साथ फिर रही है। और उसने जो जिस ज़ुबान में ये अल्फाज अदा किए कि तुम्हें सिर्फ गोली से मारने की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। बताया जा रहा है कि ये जो है बरावी ज़ुबान में उसने ये अदा किए अल्फाज, और जिस वक्त उसको मौत के घाट उतारा जा रहा था या उतारने की तैयारी मुकम्मल की जा रही थी, तो उसने हाथ में कुरान थामे रखा था। यहाँ पे पहुँचने से पहले भी और यहाँ पे पहुँच के भी उन्हें वो कुरान के वास्ते देते रही कि तुम मुझे कुरान के वास्ते हमारे साथ ये जुल्म ना करो। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो गैरतमंद कुछ बेगैरत थे, जो अपनी जो है मर्दानगी शायद असले के ज़ोर पे दिखाना चाहते थे, उन्होंने किसी चीज़ को मलूज़े खातिर नहीं रखा, बल्कि वो जिस अंदाज में बहरहाल उसने वो जो 10-15 कदम लेके, ये चीज़ जानते हुए कि अब जहाँ पे जाके मैं खड़ी हो रही हूँ वहाँ पे ये बेगैरत लोग अपने निशाने सीधे करेंगे और मुझे जान से मार देंगे, वो फिर भी जिस दिलेरी से गई, खुदा की कसम कि वो किसी भी शख्स को झंझोड़ के रख दे कि यार वो किस कदर दिलेर खातून थी और किस कदर उसके आसाब मजबूत थे। वो वाक़तन एक शेरनी थी, और उसने तकदीर को मान लिया कि अब मैं इन भेड़ियों में फंस चुकी हूँ और यहाँ से ज़िंदा बचने का रास्ता नहीं है, तो मैं मौत को भी इस तरह गले लगाऊंगी कि ये सब लोग बुज़दिल और कायर लगेंगे। और उसके बाद उसने वो कुरान थामे उस जगह पे जाके खड़ी हुई 15-20 कदम के फासले पे, और जाके अपना जो चेहरा है दूसरी तरफ कर लिया, और इन बेगैरतों ने जो है अंधाधुन फायरिंग शुरू की, और पहले 2 फायर शायद मिस भी हो गए। मतलब कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्मली आप 1 मिनट के लिए सोचें, अगर आपको पता हो कि आपको अब गोली मार के कत्ल किया जाने लगा है, तो आप नॉर्मली कोशिश ये करेंगे कि आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, आप वहाँ से जो है फ़रार होने की कोशिश करेंगे, या आप वो जो 10 या 15 कदम होंगे वो इतने जो है भारी होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जो है ज़मीन और आसमान का सारा बोझ आपके जो है पाँवों के साथ बांध दिया गया है। लेकिन वो खतून बिल्कुल रिलैक्स होकर उस जगह पे जाके खड़ी हुई। 2 गोलियां मिस हुई, वो उस दौरान भी नहीं हिली, तीसरी गोली जाके उसके सर पे लगी, और उसके बाद वो गिर गई। और वो बेगैरत अपनी गैरत जो है उसको लोगों को दिखाने के लिए, या अपनी बेगैरती को शांत करने के लिए, या अपनी मर्दानगी को जो है साबित करने के लिए वहाँ पे फिर अंधाधुन फायरिंग करते रहे। फिर इनके वहाँ पे मर जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद, फिर भी इनकी जो लाशें थीं उनको गोलियां बरसाते रहे, और उसके बाद ये वीडियोस बनाते रहे, और उसके बाद खामोशी हो गई। ये वाक़या आप देखें तो 1.5-2 माह पुराना बनता है।
ये वाक़या कल रात से सोशल मीडिया पे वायरल है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो सीएम बलूचिस्तान थे उन्होंने इसका नोटिस लिया और नादरा की मदद से उस वीडियो में मौजूद जितने भी अहबाब हैं, क्योंकि ये एक शख्स ने गोली नहीं चलाई, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि सब एक तो गोलियां भी बरसा रहे थे और ये वो पूरा हजूम था जो इसे यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मौत के घाट उतारा गया। तो कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई है, कुछ लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है रूपोश हो गए और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके किसी तरह किसी दूसरे जो हमसाया मुल्क की जो है वो हदूद में चले जाएँ, ताकि फिर वक्त ये लोग जो है कानून के शिकंजे में ना आ सकें। बहरहाल ये वो तमाम तफसीलात थी। हम इस हवाले से जो हमारे वहाँ के मुकामी ज़राए हैं, दोस्त हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से जो भी कंफर्मेशन आएगी, जो बावसूख ज़राए से आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि शीतल और ज़र्क जो नाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये गैर मुसद्दक़ है, ये तस्दीक शुदा नहीं है। और इस हवाले से अभी जो तस्दीक शुदा जो तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगी। बड़ा अफसोसनाक है बतौर पाकिस्तानी इस अमल को देख के, इस अफसोसनाक हादसे और इस अफसोसनाक हादसा क्या वाक़े को देख के, इन बेगैरतों की इस हरकत को देख के मुझे शर्मिंदगी हुई। अल्लाह ताला उस कपल की जो है वो मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतों में घर दे। और रियासत को चाहिए कि इन तमाम अहबाब को पकड़ के उल्टा टांग दे और निशाने इबरत बना दें कि कल को किसी हवा की बेटी के साथ इस तरह से जुल्म ना रचाया जा सके। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि अपने बच्चों के लिए ज़िंदगियाँ आसान करें। अगर एक बेटी ये चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके, वो मेरी बेटी है, वो आपकी बेटी है, मेरी बहन है, आपकी बहन है, तो ये उसके पास इख्तियार होना चाहिए। ये जुल्म हरगिज़ ना करें कि आप उसको एक ऐसे खूंटे के साथ बांध दें कि जो उसकी अगली सारी उम्र, अगली सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल ख़राब ना करें। ये अफसोसनाक वाक़या था जिसने मुझे और पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है अफसुर्दा कर दिया। और हमें बतौर पाकिस्तानी इस वाक़े को देख के शर्म आई कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी बच्चियों के साथ इस कदर जुल्म करते हैं और फिर उसकी वीडियो बना के पूरे पाकिस्तान को दिखाते हैं कि ये देखें, ये हमारी गैरत और ये हमारी मर्दानगी का सबूत है। अल्लाह ताला इन बेगैरतों के शर से हमें महफूज रखे और रियासत को चाहिए इन बेगैरतों को उल्टा टांग दें ताकि कल को इस तरह की कोई बेगैरत, इस तरह की कोई ओछी हरकत ना कर सके। आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।